जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम। एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करिए। अभिषेक बनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। प्रॉपर्टी लिस्ट निकाली तो देश की आंखें फटी की फटी रह गई। ममता भाईपो मतलब ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास ऐसा क्या है जो इस लिस्ट में है? क्या अभिषेक बनर्जी का अवैध विलास सच में गिरने वाला है? शुभेंदु अधिकारी उसे गिरा देंगे? 7 दिन में जवाब नहीं तो विला बनेगा खंडर? यह सवाल बड़ा है। ममता के सबसे खास अधिकारी की सिल्वर लंका सच में सिंडिकेट ऐसे चलता था कि अरबों में कमाता था? यह बताने वाला हूं आज आपको। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है उसने विरोधियों में खलबली मचा दी। अब तक शुभेंदु के डिसीजन और उनके एक्शन से अपराधी कांप रहे थे, मगर अब टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं तक यह खौफ पहुंच गया। इस बार नई सरकार के टारगेट पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का साम्राज्य है, मगर अभिषेक बनर्जी अलग ही जोन में कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। खुद को वो पुष्पा बता रहे हैं। खुद को पुष्पा बताने वाले उनके जहांगीर खान चुनाव से नाम अपना वापस ले चुके हैं, मगर अब अभिषेक कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकने वाला नहीं हूं। दरअसल अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर लगातार 2 दिनों से नोटिस चस्पा किया जा रहा है। आज भी कोलकाता नगर निगम के अधिकारी उनकी कई प्रॉपर्टीज पर पहुंचे और नोटिस चिपका दिया। क्या है नोटिस चिपकाने की वजह, वो आपको आज बताने वाला। मगर नोटिस में जिस तरह की बातें लिखी गई है उससे कहा जा रहा है कि अगर अभिषेक बनर्जी की तरफ से सही जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। अब यह बुलडोजर कितनी जगह चल सकता है, क्यों चल सकता है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको आज बताऊंगा। बंगाल के इस सियासी एपिसोड पर ममता बनर्जी भी टेंशन में है। जिस तरह शुभेंदु सरकार बुलडोजर एक्शन पर एक्शन ले रही है उससे ममता संवैधानिक विचारों और मूल्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो सीएम पद से इस्तीफा ना देकर संविधान के खिलाफ जा रही है। गजब ही हाल कर रखा है। अब जब जरूरत पड़े देश को दिखाने की कि संविधान के साथ कितने खड़े हैं, तब आप कहिए कि संविधान हम माने ना माने, हम अपने मन के मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। अब संविधान की दुहाई देने लग गए। ममता बनर्जी का एक खास पुलिस अधिकारी है जिस पर आरोप है कि वो वर्दी की आड़ में अपराधियों के साथ सांठगांठ किया करता था और जमीन हड़पने का गंदा खेल ममता सरकार में किया करता था। उस अधिकारी की करोड़ों की प्रॉपर्टी से लेकर उसके कथित नेक्सस पर वो हैरान करने वाला चैप्टर पाठशाला में आगे है जो शुभेंदु अधिकारी को सख्त फैसले के लिए मजबूर कर रहा है। सब बारी बारी से आज आपको बताने और समझाने वाला हूं। ध्यान से देखते रहिए कि बंगाल में क्या क्या हो रहा था। फिलहाल बंगाल के लेटेस्ट घमासान पर एक ट्रेलर आप देखिए। जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम। एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करिए। अभिषेक बनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, मगर शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल में जब से आई है तब से अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लिए बुरे दिन स्टार्ट हो गए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की जो रियलिटी अब सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। कैसे उनके लोग ही उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं ये आपको आगे बताने वाला, मगर पहले यह समझ लीजिए कि किस तरह अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर के संभावित एक्शन की चर्चा होने लग गई है पश्चिम बंगाल। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये अभिषेक बनर्जी के घर पर चिपकाया गया नोटिस है।
कोलकाता नगर निगम के शांति निकेतन आवास पहुंचे और कोलकाता नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे और नोटिस उन्होंने चस्पा कर दिया। ये घर अभिषेक बनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जो चुनाव से पहले धमकियां दे रहे थे, याद है आपको? बंगाल में बीजेपी नेताओं को चैलेंज कर रहे थे, मगर अब उनके घर का नंबर आ गया है और वो पिछले कई घंटों से जवाब तक नहीं दे पा रहे। इस नोटिस में क्या क्या लिखा है ये बताऊंगा, मगर पहले अभिषेक बनर्जी के घर की तस्वीर देखिए। कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर मौजूद इस घर को बेहद भव्य तरीके से बनवाया गया था। आप देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि क्या घर बनाया है। वो शीश महल वाला जो आपका दिल्ली में देखा था ना, शीश महल, वो भी फीका पड़ जाएगा इस घर के सामने। कभी करीब से मौका मिले तो जाके देख लीजिएगा, अगर बुलडोजर नहीं चला। ममता बनर्जी की जब सरकार थी तो यहां पर परिंदा तक पर नहीं मार सकता था। इस आवास के बाहर खड़े होने से भी रोक टोक दिया जाता था। आज यहां नोटिस पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। सब वक्त वक्त का खेल है भाई। जब वक्त था तो आपने ये महल खड़ा कर दिया, लेकिन अब वक्त बदला है तो पता लगा कि अगर ये अवैध है तो इस पर बुलडोजर चलेगा। साहिर लुधियानवी की मशहूर पंक्तियां हैं, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर। एक समय था जब कोलकाता में अभिषेक बनर्जी का रौला था, तूती बोलती थी। आज समय ऐसा है कि नोटिस पर नोटिस चस्पा हो रहा है। आगे डुगडुगी बजाने के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं घर के आगे। नोटिस का जवाब दिए बिना कहां गायब है अभिषेक बनर्जी, ये कोई नहीं बता रहा है। भाई नोटिस का जवाब दीजिए। कल तक हनक दिखा रहे थे, आज अगर सरकारी तंत्र आपको कह रहा है कि ये सब गड़बड़ है, ये सब भ्रष्टाचार के सबूत हैं, तो जवाब दे दीजिए। अभिषेक बनर्जी के कालीघाट रोड स्थित आवास पर भी ऐसा ही नोटिस कोलकाता नगर निगम की तरफ से चिपका दिया। वहां भी जल्द एक्शन की बात कही गई है। नोटिस में लिखा है कि इमारतों के कुछ हिस्से स्वीकृत योजना से बाहर बनाए गए हैं, जो कोलकाता नगर निगम अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है। 7 दिनों के भीतर अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त कर दें या कार्रवाई न करने का कारण बताएं। ऐसा न करने पर निगम विध्वंस की कार्रवाई करेगा और लागत मालिक से वसूला जाए। सुनिए। अब कोई अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो, राजू नौशकर हो या पप्पू सोना हो, नियम सबके लिए सेम है। अगर आपके पास पेपर है, ले आइए पेपर, हम लोग देखेंगे आपका बिल्डिंग लीगल है कि नहीं। लिप्स एंड बाउंड्स का घर है, आपका पिताजी का घर है अभिषेक बनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आज भी कोलकाता नगर निगम के कुछ अधिकारी अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचे और नया नोटिस चिपका दिया। केएमसी यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का यह कहना है कि उन्होंने बुधवार को अभिषेक से जुड़ी 11 संपत्तियों पर यह नोटिस चस्पा किया, मगर जैसे ही नगर निगम के अधिकारी वहां से गए तो नोटिस गायब कर दिया, फाड़ दिया गया, हटा दिया गया। क्या किया भाई? देखिए, संवाददाता पुलकित नागर हमारे वहां पहुंचे और उन्होंने दिखाया कि कैसे नोटिस चस्पा होने के बाद उसको वहां से हटाया गया। क्या किया? ऐसा करता है कि कोई? देखिए। अभिषेक बनर्जी के घर के सामने नोटिस लगाया गया है। ये अभी अभी का नोटिस है सर। ये दोबारा से टाइम दिया गया है कि उसको पूछिए उसको। ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें दोबारा से इस घर का जिक्र किया गया है और हाउस नंबर ये लिखा हुआ है और इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो परमिशन है उसे लेकर ये नोटिस है और विद इन 7 डेज़ के अंदर अनऑथराइज जो चीज़ें हैं उन पर एक्शन लेने के लिए कहा गया। ये आप देख सकते हैं, कोलकाता नगर निगम के लोग यहाँ पहुँचे हैं अभिषेक बनर्जी के घर के सामने। और आपने पहले भी एक नोटिस लगाया था, उसके बाद दोबारा ये नोटिस लगाया गया है। आगे लगाया नहीं, आज लगाया आपने नोटिस। सबसे बड़ी बात ये देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले वो नोटिस यहाँ पे लगा था, लेकिन अब वो नोटिस यहाँ से हटा दिया गया। देखिए, ये गोंद भी अगर आप देखेंगे तो अभी सूखी नहीं है, ये देखिए गीली गोंद है और यहाँ से वो नोटिस को हटा दिया गया। इसी गेट पर ये नोटिस अभी लगाया गया था और जैसे ही निगम के लोग यहाँ से गए हैं उस नोटिस को यहाँ से हटा भी दिया है। हालांकि निगम के लोगों ने इस नोटिस को लेकर रिसीविंग ले ली है।
सर आप कोलकाता नगर निगम से हैं? हाँ, तो कितनी प्रॉपर्टियों पे आप लोग लगा चुके हैं ऐसे ही? हम लोग को 11 तो प्रॉपर्टी को देने के लिए बोला। कितनी प्रॉपर्टी? 11 प्रॉपर्टी अभी आज के लिए 11 आज के लिए 11 है। तो ये सभी अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई हैं? लिप्स एंड बाउंड्स, जी, उसका कंपनी है लिप्स एंड बाउंड। अच्छा, उनकी कंपनी से जुड़ी हुई है। हाँ, टोटल 11 प्रॉपर्टी। तो ये इसी इलाके में है टोटल 11 प्रॉपर्टी है? कहाँ? टोटल इसी इलाके में 11 प्रॉपर्टी है? ना इलाका नहीं है, कालीघाट में है, देवेंद्र मित्र सराउंडिंग है। काली घाट का देखिए, एक कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मगर लगता है कि अभिषेक बनर्जी इसे समझ नहीं पा रहे हैं, नोटिस ही हटवा दे रहे हैं। मतलब सोचिए कि नगर निगम नोटिस लगा के जा रहा है, भाई इसका जवाब दीजिए, या फिर ये जो अवैध हम बता रहे हैं जिस चीज को उसको हटा दीजिए, नहीं तो फिर हम हटाने के लिए आएंगे। ये तो वही बात हुई कि खतरे को देखकर भी हम आंख बंद करके चद्दर ओढ़कर सो जाएं। आंख बंद कर लेने से जैसे खतरा नहीं टलता भाई, उसी तरह फाड़ देने से नोटिस को उसकी वैल्यू नहीं खत्म हो जाएगी। एक बार आप उसको फाड़ देंगे कागज को, दूसरा कागज लगा के वो फिर जाएंगे, और नहीं तो फिर आपके घर के सामने बोर्ड लगा देंगे। और अगर आपने कुछ गलत नहीं भी किया है अभिषेक बनर्जी जी, तो आपको नोटिस से डरने की जगह उसका जवाब देना चाहिए। अगर बुआ की सरकार में मकान लीगल बनाया है तो फिर लिखित में जवाब दीजिए ना कोलकाता नगर निगम को, उनके अधिकारियों को। ऊपर से अपनी पार्टी की मीटिंग में डायलॉगबाजी अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, यह भी आज आपको बताने वाला हूं। हमारे राज्य में कई मुख्यमंत्री रहे, यह अभिषेक बनर्जी का बयान है जो अपनी मीटिंग में वो कह रहे हैं। लेकिन अभी वाले जैसा कोई नहीं जो कैमरे पर पैसे लेते दिखे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उन्हें जो करना है करने दो, मेरा घर गिरा दो, नोटिस भेज दो, मैं इन चीजों से नहीं झुकूं, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रही। तो यह हाल है टीएमसी का। सरकार चली गई मगर अकड़ नहीं गई अभिषेक बनर्जी। पुष्पा वाला डायलॉग मारने वाले जहांगीर खान को बैकफुट पर आने में देरी नहीं लगी, मगर दीदी के भतीजे तो अलग धुन। और आप यह समझिए कि टीएमसी की सरकार में सिस्टम कितना करप्ट हो गया था। इसका उदाहरण शांतनु सिन्हा बिस्वास भी हैं। ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं। सरकार बदलने से पहले तक कोलकाता में डीसीपी थे, मगर अब उनकी भी हिस्ट्री खुलकर सामने आ गई। ईडी ने शांतनु को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासे किए हैं वो हिला देने वाले हैं, क्योंकि बॉस वर्दी पहनकर इतना बड़ा अधिकारी जिस तरह के कामों में संलिप्त था और जो आरोप लग रहे हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता है। एक वीडियो देखिए। इस बंगाल को मुर्शिदाबाद, इसे बंगाल का मुर्शिदाबाद का वीडियो बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इसे सोशल मीडिया पर जारी किया। एक सफेद चमकदार घर आपको दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है जैसे संगमरमरी हो। आप सोच सकते हैं कि क्या किसी डीसीपी का घर ऐसा हो सकता है? अच्छे अच्छे पैसे वालों के पास इतना आलीशान बंगला, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास भी इतनी आसानी से इतना बड़ा बंगला नहीं बनता है। मगर शांतनु सिन्हा बिस्वास के जलवे थे। जलवे भी ऐसे वैसे नहीं थे, करोड़ों करोड़ों की ठाट बाट वाले जलवे थे, जिसमें एक से बढ़कर एक लग्जरी घर। कोलकाता में उनका पुराना घर भी है और अभी कुछ महीने पहले नया फ्लैट भी उन्होंने खरीदा। करोड़ों की कीमत में कोलकाता के फन रोड पर 1 साल पहले ही नए वाले घर को करोड़ों में खरीद लिया। एक डीसीपी के 3-3 घरों के वीडियो तो सामने आ चुके हैं। पता नहीं ये संख्या और कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि कितनी संपत्ति उन्होंने जमा कर रखी कोई जानता है। देखिए एक रिपोर्ट। शांतनु सिन्हा विश्वास का मैं आपको पुराना घर दिखा रहा हूँ। ये आप देखेंगे तो सामने अभी इस पे ताला लगा हुआ है। ये पुराना उनका घर हुआ करता था जहाँ वो पहले रहते थे, लेकिन फिर इस घर से, ये ऊपर तक इन्हीं का घर आपको ये नज़र आएगा, लेकिन फिर इस घर से निकलकर उन्होंने करोड़ों के एक दूसरे घर में रहने लगे। करीब 1 साल पहले ही उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। अब इन तमाम प्रॉपर्टियों का हिसाब निकाला जा रहा है। ये आप घर की तस्वीर देख रहे हैं, उनके दूसरे घर की तस्वीर जो उनका पहले निवास स्थान हुआ करता था। शांतनु सिन्हा विश्वास की एक प्रॉपर्टी की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। कोलकाता के अंदर फन रोड पर ये बड़ा सा जो घर है जो आप देख रहे हैं, इसका फर्स्ट फ्लोर पूरा का पूरा शांतनु सिन्हा विश्वास का है और ममता बनर्जी के बहुत करीबी अधिकारी ये रहे।
पहले कालीघाट के इंचार्ज थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे तरक्की वहाँ तक पहुँची जहाँ कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर तक का पद इनके पास रहा है। और उसी दौरान अब ये आरोप लगे कि इन्होंने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा किया, एक पूरा सिंडिकेट चलाया, पैसों की वसूली, ज़मीनों पर कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप अब इन पर लग रहे हैं। बिल्कुल महल, आप ये तस्वीरें देखिए, वाइट कलर का पूरा ये महल है जिसमें हर सुविधाओं का ध्यान रखकर इसे बनाया गया है। ये तस्वीर सामने आने के बाद इस अधिकारी की पोल पट्टी धीरे धीरे खुल रही है कि किस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी ममता सरकार के दौरान इस व्यक्ति ने जुटाई और बहुत ताकतवर अधिकारी के तौर। शांतनु सिन्हा बिस्वा ईडी के शिकंजे में आई वो मछली है जो वर्दी को दागदार करती है। 12 और पुलिस वाले रडार पर हैं और पता नहीं कि इस तरह ये जो पुलिसिया सिस्टम को मैनेज करते होंगे, जब खुद के लिए इस तरह के महल बना रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या क्या कर रहे होंगे। आपको यह बताता हूं कि शांतनु पर जांच में अभी तक क्या क्या बड़े खुलासे हुए। कोलकाता में जमीन हड़पने, जबरन वसूली और धोखाधड़ी के आरोप, बेहद कम कीमत पर प्राइम लोकेशन वाली जमीन कब्जा करने का आरोप है। शांतनु सिन्हा के तार विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से जुड़े हुए बताए जाते हैं। शांतनु ने पद का इस्तेमाल कर सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया। बदले में शांतनु सिन्हा बिस्वास को करोड़ों की काली कमाई दी गई और ईडी ने छापेमारी करते हुए कारोबारी जॉय कामदार को भी पकड़ लिया है। छापेमारी के दौरान नकदी और बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए। जॉय कामदार की गिरफ्तारी के बाद शांतनु के खिलाफ सबूत मिले हैं। दावा है कि जॉय कामदार के जरिए पैसों को इधर से उधर किया जाता था।